बाज़ार से तो केक खरीद के खाते ही हैं, लेकिन घर पे जब केक खुद से बनाकर तैयार करके खाओ ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। मैंने जब ट्राई किया तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा मैं केक खुद से बना सकती हूँ। थोड़ी बहुत गलती हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। तो कैसे बनाई थी चलिए बताती हूँ, और थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हुई थी वो भी मैं बताती हूँ। इसे बनाने के लिए ना मैं दूध ली 1 कप, और दूध थोड़ा गुनगुना होना चाहिए था, लेकिन ना दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका था, और 1 चम्मच विनेगर डालना था। तो डालने के बाद दूध गर्म होने की वजह से दूध थोड़ा ज़्यादा फट गया। आप जब भी बनाओ ना तो दूध को थोड़ा गुनगुना ही रखिएगा, और तब उसमें 1 चम्मच विनेगर डालिएगा। उंगली डालकर टेस्ट कर लीजिएगा कि उतना ही बस गुनगुना हो दूध। अब उसके बाद मैं ना मिल्क मेड डाल दी, करीब 300 ग्राम से डाल दी, और उसमें करीब छोटी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाल दी। क्योंकि कंडेंस मिल्क तो है ही मीठा, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी थी। और उसके बाद 1 बड़े से कप से मैंने उसमें ऑयल डाल दी थी, और इन्हें सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ऑयल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ऑयल सब अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे तब इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें हम करीब 1.5 कप मैदा ले रहे हैं। मैदा को मैंने छान ली हूँ, और करीब मैं 3 चम्मच ले रही हूँ कोको पाउडर ले रही हूँ। उसके बाद 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, और सभी को डालने के बाद ना अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो दूध वाले घोल बनाकर रखी हूँ ना उस बर्तन को ले लेंगे, और लेने के बाद दूध वाले घोल को ना अच्छे से फिर मिक्स थोड़ा सा कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो मैंने मैदा का बनाकर रखी हूँ ना उसे इसमें डाल देंगे। चलिए अब वो मैदा वाले आटे को अच्छे से डाल देते हैं, और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और अगर दूध कम लगे ना, थोड़े गाढ़े बैटर रहेंगे तो थोड़ा सा हम दूध डालकर इसे ढीला कर लेंगे, लेकिन इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे एक ही साइड में घुमाकर हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये मैदा उड़े नहीं, क्योंकि घुमाते समय ये सूखे पाउडर जो है ना उड़ने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे इसे हम फेंटेंगे। और फेंटने के बाद फिर लेकिन एक ही साइड में हम लोग घुमाएंगे। और देखिए जो है ना ये जो दिख रहे हैं ना दाने दाने, तो मेरे लम्स नहीं बने हैं, लेकिन जो मैंने दूध ज़्यादा गर्म कर ली थी ना तो दूध मेरे जो फट गए थे थोड़े, तो उसके ही वो दाने दाने लम्स की तरह दिख रहे हैं। तो इसके वजह से थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा कि जब दूध गर्म करिएगा ना तो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब इसमें करीब 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे, करीब 1 चम्मच और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए अब इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे, और थोड़े से 10-15 मिनट तक से अच्छे से इसे हम फेंटेंगे एक ही साइड में। ये थोड़े से गाढ़े लग रहे हैं अभी, तो बैटर में ना थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा दूध मिक्स करते हैं, क्योंकि ये बैटर जो है अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसे ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना थोड़ा ज़्यादा हम पतला रखेंगे। और ज़्यादा अगर गाढ़ा लगे ना तो इसमें हम थोड़ा दूध तो मिक्स करेंगे ही। तो ये अभी बैटर जो है थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध को कर देते हैं मिक्स। करीब मैंने आधा ले ली हूँ कप, और थोड़ा सा डाल रहे, अगर ज़रूरत पड़े ना तो फिर थोड़ा सा और डालेंगे। पहले इतना सा मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद देख लेते हैं कि जो मेरे केक के बैटर जो है ना गाढ़ा है कि थोड़ा पतला हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से डालेंगे। एक ही बार नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये बैटर ज़्यादा पतले हो जाएंगे। चलिए अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और एक ही साइड में घुमाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बैटर जो है ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम लेंगे केक टिन ले लेते हैं जिसमें केक मुझे बनाना है, तो मैं उसे ले ली हूँ। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल को लगा देते हैं, अच्छे से ग्रीस कर देते हैं।
और ग्रीस करने के बाद ना इसमें हम बटर पेपर बिछा देंगे। आप ऑयल लगा के थोड़ा सा उसमें मैदा भी लगा सकते हैं अगर बटर पेपर नहीं लगानी हो तो, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने बटर पेपर लगा दी। और लगाने के बाद अब इसमें जो केक के बैटर मैं तैयार की हूँ उसे हम डाल देते हैं। इतना ही डालेंगे कि वो आधा टीन ही डालेंगे ताकि ये बाद में फूले ना तो बाहर ना निकले। तो मेरे जो बैटर हैं थोड़ा ज़्यादा है और मेरे केक टीन जो है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इसमें आधा ही डाल रही हूँ और आधा को मैं रख दे रही हूँ और हल्का हल्का इसे टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई बबल वगैरह ना रहे। और पहले से ही मैंने कढ़ाई को बैठा के रखी थी, गर्म हो चुके हैं और उसमें मैंने नमक डाल दी थी। अब इसके बाद मैंने एक ढक्कन को रख दी और उसके ऊपर केक को रख देते हैं और रखने के बाद इसे हम ढक देंगे और गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके कहीं से भी गैस ना निकले या इसके थी ना निकले, गर्म हो, इसलिए मेरे छोटे से छेद थे, मैंने उसे भी कवर कर दी। और कवर करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे करीब 50 मिनट के लिए। मैंने सोची कि केक घर पे बना रही हूँ, क्रीम भी घर पे बना रही हूँ, तो सॉस भी क्यों ना घर पे ही ट्राई किया जाए। तो सॉस बनाने के लिए एक पैन ली और पैन में करीब 1 चम्मच से मैंने मैदा डाल दी और करीब 2 चम्मच ले चीनी और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दी और मिक्स करके गैस को मैं चालू कर दी और इसे हम लगातार चलाएंगे। लेकिन एक गलती यहाँ पर भी मैंने कर दी। क्या गलती की कि मैंने मैदा जो है ना करीब मुझे आधा चम्मच ले डालनी चाहिए थी और मैंने बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल दी थी। तो उससे ना मेरे सॉस तो बने लेकिन फिर ना वो थोड़े से जमे नहीं थे। और आगे मैं दिखाऊंगी कि मेरे सॉस कितने अच्छे से गाढ़ा नहीं हो पाए थे। तो इसे तब तक हम चलाकर पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल एकदम वाइट और एकदम बिल्कुल प्रदर्शनी जैसे दिखने ना लगे। देखिए जैसे धीरे धीरे पक रहे हैं ना, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट की तरह एकदम कलर इसके चेंज हो गए। अब ये बिल्कुल चेंज हुए हैं और पक चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके चॉकलेट ले लेंगे। मेरे पास चॉकलेट थे, आपको चाहे डार्क चॉकलेट लेना हो तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं या फिर आपको ऐसे चॉकलेट जो है तो वैसे डार्क चॉकलेट का ज़्यादा ही सॉस बनता है, लेकिन मेरे पास ये चॉकलेट था तो मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं था तो मैंने इसी चॉकलेट से बना ली हूँ। और इसमें अगर चॉकलेट का मात्रा थोड़ा बढ़ा देती ना तो मेरी सॉस अच्छी बनती, लेकिन मुझे ये उतना उस टाइम नहीं पता चला कि मैंने थोड़ा चॉकलेट का मात्रा बढ़ा देती तो मेरे सॉस अच्छे बन जाते, क्योंकि इसमें मैदा का मात्रा थोड़ा ज़्यादा था और चॉकलेट का मात्रा थोड़ा कम था। अगर हम चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते तो मेरी सॉस अच्छी बनकर तैयार होती। अब चलिए ये अच्छे से गाढ़ा हो चुके हैं। अब इसमें ना हम क्या करेंगे, 1 चम्मच ले बटर डाल देंगे। बटर डालने से ना इसके शाइनिंग जो होते हैं ना, चमक और शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसे हम बटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ना गैस को कर देंगे बंद और फिर इसे सॉस को हम लोग छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कई लम्स वगैरह रहे तो वो ना रहे। अब मैंने केक को देख ली, केक करीब मेरे 1 घंटे हो चुके थे। करीब मैंने 45 से 50 बोली थी, लेकिन फिर भी 1 घंटे पकने में टाइम लग गए थे। अब हम छुरी के सहारे से देख ले रही हूँ अच्छे से ये पक चुके हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और ठंडी होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं और हम इसे केक टिन से निकाल लेते हैं। और केक टिन से निकाल कर फिर हम पेपर जो है बटर पेपर उसे भी आसानी से धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं और इसे हम साइड में रख देते हैं। और तब तक ना दूसरे जो केक का मेरा बैटर बचा था उसे मैंने पकने के लिए डाल दी थी। अब इसे मैं ठंडे होने देती हूँ और इसे हम कट करेंगे। मैंने छोटा चाकू ले ली हूँ, इसे नहीं कट पाएंगे क्योंकि थोड़ा केक जो है बड़े चाकू से अच्छे से कटते हैं, नहीं तो एक साइड में मोटे और एक साइड में पतले कट जाएंगे। इसलिए मैं बड़े वाले चाकू ले रही हूँ और इसे हम कट करते हैं बीच से, क्योंकि हम लोग सॉस बनाए हैं तो इसे तो कवर थोड़ा डेकोरेट तक करेंगे ही ना और क्रीम भी बनाएंगे। लेकिन पहले इसे कट करके देखते, देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट और एकदम अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम रख देते हैं और दूसरे वाला भी केक मेरा बनकर तैयार हो चुका था। अब बनाते हैं क्रीम। क्रीम बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले ली हूँ और उसमें मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम। और क्रीम के बाद ना इसमें हम करीब 2 चम्मच ले डाल दे रहे हैं, कोको पाउडर डाल दे रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर ये ना उड़ने लगेगी।
आप चाहो तो ऐसे भी इसको बना सकते हो क्रीम को, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेस्ट को अलग करने के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने कोको पाउडर डाल रहे हैं। अब इसके बाद ना हम करेंगे, अब इसे हम विस्क करेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मेरे पास विस्क था तो मैंने इससे विस्क कर लिया। इसको करने से ना करीब कितने टाइम लगते हैं, 10-15 मिनट में ये बिल्कुल क्रीम बनकर तैयार हो जाते हैं। और हाथ से आप करोगे ना तो करीब आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए अब देखिए, इसे मिक्स करने के बाद ना मेरे एकदम क्रीम बनकर अब तैयार हो चुके हैं और ये बनाने में बिल्कुल आसान है। सबसे परफेक्ट मेरी चीज़ क्रीम ही बनी थी। मेरे थोड़े बहुत केक में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुए थे और थोड़े बहुत सॉस में भी गड़बड़ हुए थे। अब चलिए, क्रीम भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए ना मैं केक को कट कर ली हूँ। अब एक कटोरी में मैंने आधे कटोरी पानी ले ली थी और करीब 2 चम्मच ले चीनी इसमें मिक्स करके मैंने इस तरह का सिरप बना ली थी और केक में थोड़े थोड़े करके इसे हम डाल देंगे, तो इससे केक ना अंदर से और एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने जो भी कट किए थे उसके ऊपर इस तरह से डाल देने के बाद अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनती है। अंदर से इतनी सॉफ्ट होते हैं ना, बाहर वाले बेकरी वाले इसी तरह से होते हैं। उनमें चीनी का थोड़ा सा घोल डालते हैं, इसलिए मैंने ऊपर से क्रीम लगा ली हूँ। तब याद आया कि अरे मैंने तो नीचे थोड़ा सा क्रीम डाली ही नहीं। आप जितना चाहो तो क्रीम भर भर के लगा सकते हैं और एकदम क्रीमी जब केक बनेगी तो खाने में तो अच्छी लगेगी ही ना। अब मैंने खुद से ना अपने से इसे मैं थोड़ी सोची कि अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। जो भी मेरे पास था मैंने, ये मेरे पास जो है ये मिक्सर का मेरे पास था चलाने वाले, तो मैंने इसी से क्रीम को लगाने के लिए चलिए मैं सोच ली। आप चाहो तो चाकू वगैरह कुछ भी से भी लगा सकते हो। मेरे पास ये था तो मैंने इससे ही थोड़ा सा क्रीम को अच्छे से फैलाकर इसे डेकोरेट करती हूँ। लेकिन कोशिश की थी अच्छे से फैलाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं फैली। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे अच्छे से क्रीम से कवर कर ली। देखिए कितनी अच्छे से धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। और कवर करने के बाद फिर मैंने दूसरा जो केक ली ना उसे भी इसके ऊपर रख दूँगी। आप थोड़ा सा केक जब कट करो ना तब पतली लेयर में कट करिएगा। मैंने पतली नहीं कट की थी, थोड़ी मोटी मोटी ही लेयर रख ली थी। तो इससे क्या हुआ था ना कि थोड़ी ना केक का मात्रा ज़्यादा हो गया था और क्रीम का मात्रा कम हो गया था। लेकिन मेरे फिर भी क्रीम बच चुके थे। अगर मैंने पतली पतली केक के परत कट करती ना तो और अच्छी एकदम क्रीमी केक बनती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। और चलिए इसे हम अच्छे से क्रीम से कवर कर ले हैं। अब धीरे धीरे इसे हम अच्छे से कवर कर ली और जैसे हुआ तैसे मैंने थोड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे केक कैसे बने हैं ये आप लोग ही बता सकते हो। मुझे तो खाने में और बहुत अच्छे लगे, बच्चे भी बहुत खाए केक को और बनाने में भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि पहली बार मैंने क्रीम वाली केक किस तरह से बनाई। केक तो ऐसे हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं क्रीम करके डेकोरेट करके इतनी अच्छी से पहली बार आज मैंने ट्राई की। अब देखिए इतनी अच्छे से मैंने क्रीम को अच्छे से लगाकर धीरे धीरे इसे कवर कर दी हूँ। ऐसे भी ये देखने में अच्छी ही लग रही है, लेकिन सॉस बनाई हूँ तो सॉस को तो डालना पड़ेगा है ना। चलिए अभी अच्छे से कवर हो चुके हैं एकदम बिल्कुल क्रीम से। अब इसके ऊपर हम सॉस डालते हैं। सॉस थोड़ी मेरी गाढ़ी रहती ना तो बहुत अच्छी बनती। चलिए सॉस को डाल देते हैं। तो सॉस को डालने के बाद ना इसे अच्छे से फैला देते हैं, क्योंकि सॉस थोड़ी मेरी पतली बनी थी। थोड़ा सा गाढ़ा रहता तो ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाता, और गाढ़ा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए धीरे धीरे इसे हम फैलाते हैं क्रीम के ऊपर, और जैसे जैसे मेरे फैल रहे हैं ना तैसे तैसे नीचे मेरे गिर रहे हैं क्रीम। और क्रीम का गिरने के बाद ना ऐसे भी केक का डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा जब बनाई हूँ ये सॉस को तो सॉस को तो ख़त्म करना ही है ना, तो इसलिए इसे पूरी तरह से अच्छे से हम सॉस को अलग से इसे हम कवर कर देते हैं चारों तरफ से। चलिए देखिए ऐसे भी अच्छी लग रही है ना, लेकिन मैंने डाल के धीरे धीरे चाकू के सहारे से अच्छे से कवर की। कहीं कहीं क्रीम के साथ ये मिक्स हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की केक को अच्छे से कवर करने के लिए। छोटे मोटे थोड़े बहुत गलतियां हुई, लेकिन केक मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये केक मेरी कैसी बनी है ज़रूर से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। मेरे पास चॉकलेट चिप्स बचे थे, उसे मैंने डाल दी और फाइनली ये मेरी केक बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में तो भी बहुत अच्छी बनी थी
और सॉफ्ट भी बनी थी। ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और आगे भी इसी तरह से केक बनाने के ट्राई करने की कोशिश करते रहूँगी। अब चलिए इसे कट करते हैं। एकदम इसे कट की ना तो एकदम सॉफ्ट और इतनी आसानी से कट हुई ना, लेकिन थोड़ी मोटी परत होने की वजह से ना ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया, क्योंकि जब आप परत डालो तो पतली पतली केक का परत डालिएगा और क्रीम का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, तो ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। इसे निकाल कर खिलाते हैं, लेकिन खुद से बनाकर कोई चीज़ खिलाने में जो खुशी होती है उसकी अलग ही खुशी मिलती है। तो ये मेरी फाइनली केक तैयार हो चुकी और अच्छी भी बनकर तैयार हुई थी।